एसआईआर से क्या परेशानी है? हम लोग यहाँ का नागरिक है, हमारा तो सही है, हमारे लिए सही है। दूसरे स्टेट से अगर आदमी आके यहाँ पे रहे तो उन लोगों को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि एसआईआर सबके अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि टैक्स हम लोग दे रहा है, और जो टैक्स हमारा टैक्स है, जो उसको मिलता है, रेशन में मिलता है, वो तो हमारा ही पैसा है। तो वो जब बाहर स्टेट का है तो उसको बाहर में ही रहना चाहिए। भारत में 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर का काम चालू है। एसआईआर यानी कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है उसका अभी काम चालू है। बीएलएस को असाइन किया गया है कि वो घर घर जाएं और उन लोगों की लिस्ट निकालें जो मृत हैं या फिर जो स्थानांतरित हैं। उनके जगह पर जो ओरिजिनल वोटर्स हैं उनके नाम ऐड किए जाएं, और जो लोग वोटर नहीं हैं, फर्जी वोटर हैं, गलत वोटर हैं, उनके नाम को हटाया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर एसआईआर की चर्चा कहीं पे हो रही है तो वो है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा है। जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वो भी सड़क पे उतर चुकी हैं, विरोध कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के लोग क्या सोचते हैं, विशेष रूप से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि बॉर्डर के पास रहते हैं, यानी कि जो बॉर्डर का जिला है मुर्शिदाबाद, वहां पे क्या सोचते हैं, आज हम ये जानने के लिए यहां पर आए हुए हैं। तमाम आपको युवा आपको चेहरे नजर आ रहे होंगे, और ये वो युवा हैं जो यहाँ के वोटर हैं, जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए मुर्शिदाबाद में रहते हैं। और सवाल बार बार ये उठाया जाता है कि बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेशी लोग हैं, और यही कारण है कि एसआईआर से फिर ये पता चलेगा कि आखिर कितने वोटर हैं, कितने वोटर नहीं हैं। तमाम युवा हमारे साथ हैं। एसआईआर को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। आप लोग एसआईआर को कैसे देख रहे हैं? क्या एसआईआर सही है, गलत है, या एसआईआर को लेकर समझ क्या आ रही है आप लोगों को? देखिए, एसआईआर तो हर स्टेट में हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है। एसआईआर का कोई असर बंगाल में नहीं पड़ने वाला है। जो मीडिया अफवाह फैला रहा है कि बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है, अक्सर आप पूरा मुर्शिदाबाद में घूम के देख लेंगे तो कई बांग्लादेशी नहीं मिलेगा आपको। ये इस देश का है, ठीक है। हमारा जो दादा है वो दादा 1947 में देश के लिए अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाए है। तो हम इस देश के नागरिक है, लेकिन कुछ मीडिया ऐसा फैला रहा है कि बांग्लादेशी है, बाहर से आया है। ऐसा नहीं है, जो बाहर से दिखा जा रहा है वो ऐसा नहीं है। आप एक बार सर्वे कर लीजिए, आप तो मुर्शिदाबाद में हैं, आप घूम लीजिए, एक बार कहीं मोहल्ला में जाइए, कहीं गांव में जाइए, जाके पूछ लीजिए। तो ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? आपको लग रहा है कि बांग्लादेश का बॉर्डर सटता इसीलिए उठाया जा रहा है, या इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है? देखिए, हर कोई मुद्दा उठता है तो इसके लिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, पॉलिटिक्स करता है सब लोग, ठीक है। आप कांग्रेस बोलिए, बीजेपी बोलिए, हर लोग। तो ये धर्म के नाम पे ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आग लगाना चाहते हैं। तो हम यही बोलना चाहते हैं, जो एसआईआर हो रहा है, अभी काम तो चल रहा है। जो एसआईआर का जो सबमिट करना था 25 तारीख तो बहुत सारे कर दिया है, अभी कुछ पेंडिंग है, काम चल रहा है। उसके बाद निर्वाचन कमिश्नर ने आपको दिखा देंगे जी कितना वोटर बाद है, कितना है। अभी क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है भाई, एसआईआर सही है, गलत है? आप लोग देख कैसे रहे हैं? इसका समर्थन कर रहे हैं एसआईआर का, विरोध कर रहे हैं, या समझ नहीं आ रहा कि एसआईआर है क्या? ये नहीं, एसआईआर जो हो रहा है वो सही है। एसआईआर में हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारा मुर्शिदाबाद में हर कोई वैध नागरिक ज्यादा है। यहाँ पे घुसपैठिया या फिर बांग्लादेशी नहीं है। या फिर इधर मीडिया वालों या फिर बहुत अफवाह फैल रहा है इधर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? सड़क पे ममता बनर्जी उतर रही हैं, लोग उतना विरोध नहीं है। हमारा पश्चिम बंगाल में इतना विरोध नहीं है एसआईआर का। दीदी उतर रही है सड़क पे, दीदी कह रही हैं कि भाई अगर बंगाल में, बात तो अलग है भाई, हम लोग क्या जाए उन लोग का बात। आप लोग समर्थन कर रहे हैं? हाँ, समर्थन कर रहे, क्यों नहीं करूंगा। जो फर्जी वोटर है उन लोग का बात जाएगा नाम, उसमें हमारा कोई टेंशन नहीं है। हम लोग का जो फर्जी वोटर है, जो घुसपैठिया है, बाहर से आए, उन लोग को तो निकालना ही है भाई। हमारा देश में तो हमारा अर्थनैतिक स्तर खराब हो रहा है ना, तो उन लोग को घुसपैठिया है तो निकल जाएगा, उससे क्या तकलीफ है भाई। ये अच्छी बात बोल रहे हैं, जो बाहर से उसको निकाल देगा। कोई परेशानी है एसआईआर से, कोई दिक्कत है? एसआईआर से क्या परेशानी है? हम लोग यहाँ का नागरिक है, हमारा तो सही है, हमारे लिए सही है। दूसरे स्टेट से अगर आदमी आके यहाँ पे रहे तो उन लोगों को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि एसआईआर सबके अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि टैक्स हम लोग दे रहा है, और जो टैक्स हमारा टैक्स है, जो उसको मिलता है, रेशन में मिलता है, वो तो हमारा ही पैसा है। तो वो जब बाहर स्टेट का है तो उसको बाहर में ही रहना चाहिए। ये तो सही है, एसआईआर सही हो रहा है। लेकिन कोई जाति धर्म का एसआईआर नहीं होना चाहिए। एसआईआर होना चाहिए सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सबके लिए समान समान होना चाहिए। क्योंकि जाति धर्म का करने का कोशिश कर रहा है कोई पॉलिटिकल लोग,
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोगों का वोट बैंक बचाना है, इसलिए सोचता है हम हिंदू का नेता है, कोई बोलता है मुस्लिम का नेता है। ममता बनर्जी तो अभी बोल रहा है कि हम ऐसा रुकेंगे। अरे वो क्या रुकेगा, वो तो 2002 साल में ही बोला था वामफ्रंट को यहाँ से हटाना है बंगाल से, तो ऐसा करना पड़ेगा। वो जो बैरागी लोग हैं, रिफ्यूजी लोग हैं, वहाँ पे आकर रहता है, इसलिए वामफ्रंट पास हो जाता है। हम लोग सरकार नहीं बना पाता है, कोई सरकार नहीं बना पाता है। तो उस टाइम जब वो मंत्रिसभा में दिल्ली में ममता बनर्जी ने बोला था कि एसआईआर करना है, अभी वो विरोध कर रहा है क्योंकि उसका वोट बैंक बचाना है। अभी विरोध नहीं करेगा तो लोग तो बोलेगा एसआईआर के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, मतलब ये समर्थन है, बीजेपी के लिए काम करता है, ऐसा बोलेगा सोच के वो अभी विरोध कर रहा है। अच्छा, आप लोग युवा हैं भाई, युवा चेहरा क्या सोचता है? आप लोग एसआईआर के समर्थन में हैं, विरोध में हैं, क्या समझ में आ रहा है कि भाई एसआईआर से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? एसआईआर ये सही है, मैं बोलूंगा कि हम तो इधर का ही है ना, हमको सब प्रूफ है। जो भी चाहिएगा वो सरकार देखने को चाहिएगा वो भी दे दूंगा। हम लोग तो बांग्लादेश से आया हुआ नहीं है, हम लोग तो यहाँ पर का इस मिट्टी का है। हम लोग क्यों विरोध करेंगे? ये तो सही के लिए कर रहा है मेरे। आप समर्थन कर रहे हैं उसका? हाँ, समर्थन कर रहा है। तो ये लोग, कुछ लोग जो हैं जो कह रहे हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम पेपर नहीं दिखाएंगे, हम नहीं बताएंगे आप पूछने वाले कौन हो, उनको आप लोग क्या कहेंगे कि भाई एसआईआर तो आपके फायदे के लिए है कि भाई जो बाहर के लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उनका नाम कटेगा? देखिए, एसआईआर के बारे में हम यही बोलना चाहते हैं, एसआईआर होना चाहिए लेकिन कोई धर्म के लिए नहीं। हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया है कि हमारे बंगाल का कोई लोग बाहर काम कर रहे हैं राजस्थान में, तो क्या किया, राजस्थान पुलिस ने उसको बॉर्डर में ले जाने के बाद बांग्लादेश में घुस दिया। अगर उसके बाद जो इंक्वायरी हुआ वो सच में बंगाल का आदमी है, मुर्शिदाबाद मालदा का, ठीक है, तो मालदा का कोई आदमी है, वो राजस्थान पुलिस क्या करते हैं, रात में उसको बांग्लादेश की बॉर्डर में घुसा देता है। तो इसके असर क्यों मुसलमान के ऊपर पड़ता है कि ये घुसपैठिया है। अगर बाहर महाराष्ट्र, राजस्थान, अब किसी भी स्टेट में देख लीजिएगा, नाम या चेहरा देख के बोलते हैं कि ये घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है। तो इसके हम खिलाफ है। ये सच में ये इंडियन है, ठीक है, तो इसी के ऊपर काम हो रहा है। आप भी क्या सोचते हैं? आप एसआईआर को लेकर जो बात चल रही है, उसका विरोध है, समर्थन है, क्या है? तो समर्थन करेगा। समर्थन करेंगे। क्या लग रहा है आपको, जो लोग विरोध कर रहे हैं भाई सड़क पे, अब तो पॉलिटिकल पार्टी भी उतर गई है, यहाँ पर करेगा। क्या कहेंगे आप तो आम जनता हैं आप लोग, क्या समझ में आ रहा है इससे? ये सारा सही है, ठीक है। हिंदू मुसलमान ये नहीं चाहिए। जो मुसलमान हो तो मुसलमान हो, जो हिंदू तो हिंदू हो। बंगाल से बाहर उड़ीसा में हमारा आदमी काम करता है, उसको टॉर्चर करता है। आज मीडिया के अंदर वो पूछना चाहे उसको बंद करता है। हमारे बंगाल में गोटा भारतवर्ष लोग यह काम करेगा, तो हम बंगाल में तो कोई इसको नहीं तो मारेगा, नहीं गाली नहीं देगा। तो हम लोग जो काम करते जाएगा उड़ीसा, राजस्थान, दिल्ली, उसको टॉर्चर करेगा, ठीक है, वो बंद करता है। आप मीडिया से उधर बोलो, बंगाल हमारे मुर्शिदाबाद देश में कोई बांग्लादेशी नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है। तो बता रहे हैं कोई नहीं है, लेकिन हमने देखा कि हाकिमपुर बॉर्डर पे लंबी लाइन लग गई थी जो बांग्लादेशी लोग। नहीं, उधर का तो हमको पता नहीं है, मैं मुर्शिदाबाद का बता रहा हूँ। हम लोग को तो उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना देख रहा हूँ मीडिया में या फिर सुनाई दे रहा है, तो इसमें एसआईआर में जात पात देख के काम किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर को बोलना चाहूंगा, आप जात पात बिना देख के जो सही है, जो सही वोटर है, उन लोग का नाम मत काटिए। आप ये बिहार में देखिए, आप कितना लाखों वोटर को काट दिया है, तो वो लोग कहाँ जाएगा? वो लोग तो वैध वोटर है ना, तो उन लोग का क्यों नाम काट रहे हैं भाई? उन लोग को तो रहना चाहिए ना। जो फर्जी वोटर है, जो मर गया है या फिर घुसपैठिया है, उन लोग को बात करो ना यार। लेकिन पेपर लोग नहीं दिखा पा रहे हैं, अपना दस्तावेज जो प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, इसमें क्या लग रहा है आपको? नहीं, पेपर तो है। देखिए बिहार में क्या है, अभी पहले शायद मेरे को उतना जानकारी नहीं है, लेकिन पहले वोटर नहीं था, वोट नहीं चलता था, इतना सुना हूँ मैं। तो उधर तो उतना उन लोग के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था। तो अभी कुछ साल पहले से ही उधर वोट चल रहे शायद, तो उन लोग के पास अभी डॉक्यूमेंट्स उतना पुराना तो शायद नहीं रहेगा सबके पास। जिसके पास जितना है वो दिखा रहा है ना। तो आप फर्जी वोटर को काटिए, आप वैध लीगल वोटर को क्यों काट रहे हो? बहुत सारा लीगल वोटर को काट रहे हैं आप लोग, देख रहा हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सही वोटर है उनको रहने दीजिए। लेकिन पेपर तो दिखा देते, पेपर अगर आपके पास दस्तावेज है, अगर आप दिखा दो तो फिर कैसे कटेगा? ऐसा भी हो सकता है, किसी के पास पेपर ऐसे नहीं है, क्योंकि 2001 में या 2000 साल में
हमारा इधर ऑनलाइन नहीं हुआ था वोटर लिस्ट का। तो अभी उस टाइम देखा गया कि हमारा बाप हो या माँ हो मर गया है, हम औरत की तरफ पाला पड़ा है, तो हमारा पेपर कब मिले, कैसे मिलेगा? 2001 में मेरा बाप मर गया, मेरा माँ भी मर गया है, तो उस टाइम से मेरा पेपर नहीं है। इसलिए कुछ कुछ होता है कि उसका यहाँ का डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है कि वो आदमी यहाँ का है लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है। तो अपना जाके सर्वे करो गांव में कि यहाँ का है कि नहीं। अरे गांव में तो कोई इतना सभी जमीन नहीं छोड़ेगा, तो उसको घर बनाने के लिए कैसे जमीन छोड़ दिया कि वो बाहर से आके यहाँ पे रह जाए। तो उन लोगों का ऐसा भी हो सकता है पेपर है तो नहीं मिल रहा है ऑनलाइन। ऑनलाइन तो हुआ नहीं था 2002 से पहले। क्या कहेंगे आप, कुछ बोलना चाह रहे थे इस पूरे मुद्दे पे कि भाई पेपर जो है वो लोग दिखा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, और यही कारण है कि वोट कट जा रहा है। आपको नहीं लगता कि पेपर कम से कम जो है कुछ प्रोड्यूस करना चाहिए, दिखाना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मांगा गया है? हाँ, इलेक्शन कमिश्नर की तरफ जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो दिखा रहे लोग, इसमें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम का बात नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर ने जो जो मांगा है वो दिखा रहे लोग, ये 2002 के जो वोटर लिस्ट के नाम है वो सब दिखा रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो वैध वोटर है उसका नाम नहीं करना चाहते, इसीलिए हम इलेक्शन कमिश्नर की तरफ बोलते हैं। अगर किसी लीगल वैध वोटर की नाम काट देते तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, सड़क पे आएंगे, विरोध करेंगे। हाँ विरोध करेंगे। विरोध करना पड़ेगा ना, अगर वैध वोटर का नाम कट जाएगा तो विरोध करना ही पड़ेगा ना भाई। आप सर्वे कीजिए, सही से जांच लीजिए पहले, ऐसे थोड़ी नाम काट देंगे तो थोड़ी चलेगा। आप लोग जांच करिए, सर्वे करिए, गांव गांव में जाइए, आप लोग का काम है वो, हम लोग का काम थोड़ी ना है। आप लोगों को लगता है कि ये गलत हो रहा है या जानबूझ के किया जा रहा है? हो सकता है जानबूझ के, लेकिन इतना तो नहीं बता सकते। जानबूझ के भी हो सकता है या फिर गलती से भी हो सकता है। तो आप लोग सही से जांच करिए, इलेक्शन कमिश्नर का काम है जांच करने का, वो अपना आदमी लगा के जांच करेगा ना गांव गांव में। सर्वे करिए सही से। बीएलओ के बारे में भी हम लोग सुन रहे हैं, बहुत प्रेशर है उनके ऊपर भी, बीएलओ भी बहुत काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अभी तो घटनाएं भी बहुत आ रही हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है इसको लेकर? हाँ, उन लोगों को तो प्रेशर पड़ेगा क्योंकि उसको जाके अभी बच्चा लोगों को पढ़ाना है, उसको 1 बजे के बाद आता है, पेपर जमा लेता है, सबमिट करना है, किसका सही फॉर्म फिलअप किया है, कौन गलत किया है, ये भी देखना पड़ता है। तो उन लोगों को तो प्रेशर पड़ेगा। उन लोग बोलता है तो हम लोग रात 11-12 बज जाता है, हम लोग तब भी सबमिट नहीं कर पाता। और डेट भी दे दिया नज़दीक में, क्योंकि इस तारीख के अंदर ख़त्म करना है, ऐसा डेट भी दे दिया। तो वो लोग बोल रहे हैं हम लोग को इसलिए प्रेशर पड़ रहा है, रात में नींद नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उन लोगों का काम करना पड़ता है ना, स्कूल का भी ड्यूटी निभाना पड़ता है, अभी वो भी बीएलओ का भी काम करना पड़ता है। अच्छा, एक आप लोग भी हैं, युवा हैं आप भी, क्या लग रहा है आप लोग को? एसआईआर का आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है एसआईआर से? आपको एसआईआर ठीक है? आप लोगों ने पेपर ऊपर दिखाया है, वोटर आईडी कार्ड बन गया आप लोगों का? हाँ, हम लोग तो सब दिखाया, जो पेपर था वो सब कुछ दिखा दिया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई? नहीं, दिक्कत नहीं हुआ। मांगा तो आपने दे दिया? हाँ, जो बीएलओ था उसको दिखाया सब पेपर। लेकिन कुछ लोग नहीं दिखा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? डॉक्यूमेंट्स तो दिखाना चाहिए ना। लाजिम दिखाना चाहिए वो लोगों को, जो पेपर है सब कुछ दिखाना चाहिए। जो नहीं वो क्या करेगा, वो नहीं दिखाएगा। देखिए, ये मुर्शिदाबाद में है हम, और ये बहरमपुर है मुर्शिदाबाद का, और यहाँ पे ये युवा हैं, और ये बांग्लादेश की बॉर्डर से सटा हुआ जिला है। ये पहला जिला है पश्चिम बंगाल का, बॉर्डर का इलाका है ये। और यहाँ पे आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि लगातार जो लोग हैं, वो जो युवा हैं, वो बता रहे हैं कि भाई इस तरीके से एसआईआर का तो समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से एसआईआर हो रहा है उस प्रोसेस का समर्थन नहीं करते। यही कह रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, वो जाति भेद का एसआईआर नहीं चाहिए। हम लोग सही तरीके से एसआईआर, चलो एसआईआर मुश्किल नहीं है, सही तरीके से करेगा तो एसआईआर ठीक है। अच्छा, उन लोगों को क्या बोलेंगे? चलिए अब आखिरी सवाल करते हैं हम। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? ममता बनर्जी जो सड़क पे उतर रही हैं, विरोध कर रही हैं, रैली कर रही हैं एसआईआर के खिलाफ, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? वो तो दिखाने के लिए रैली करना ही पड़ेगा, उसको वोट बैंक बचाना है, रैली क्यों नहीं करेगा? वही एसआईआर किया, वही अभी रैली कर रहा है। पहले तो वो बोल रहा था बीएलओ आएगा तो कोई फॉर्म मत पकड़ना, उसको भगाना है। तो पहले 17 फॉर्म जाके उसको ही दिया था बीएलओ ने, तो वो पकड़ लिया था। क्यों? उसको तो नहीं लेना चाहिए था। तो हम लोग विरोध क्यों करेगा? वही तो विरोध नहीं कर रहा है, वो चुपके से लेके घर में रख देता है, फिर जिस दिन लिया उसका दूसरा दिन ही बोल रहा है विरोध करो विरोध करो, बीएलओ आएगा तो भागाओ उसको। तो वो क्यों लिया था जब भगाना था? तो पहले तो वही लिया था ना। वही तो हमको दिखा रहा है कि ऐसा ले लो और चुप के रख दो और विरोध करो, क्योंकि वोट बैंक है, उसको बचाना है, उसको वोट के लिए तो करना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे? दीदी सड़क पे उतर गई है, कह रही हैं लड़ाई होगी और अगर बंगाल की नींव हिलाई जाएगी तो पूरा देश का नींव हिला देंगे। देखिए, हर कोई सत्ता में रहना चाहते हैं,
ममता दीदी बोलते हैं कि बीजेपी की साजिश में हो रहा है, लेकिन सब अपने अपने जगह पे बोल रहे हैं। कि हम क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जो हो रहा है वो अच्छे से होना चाहिए, किसी नाम या धर्म या जात पात के नाम पर नहीं होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो एसआईआर हो रहा है वो सही में हो, और निर्वाचन कमिश्नर किसी धर्म या जात या फेस चेहरा देख के नहीं कर सकते, वो सिर्फ जो नियम है नियम के अंदर करना चाहते हैं। हम यही बोलना चाहते हैं। हर कोई तो सत्ता में रहने के लिए बोलते हैं कि ये कर रहा है वो कर रहा है, इसके साथ उसका साजिश है। तो हम क्या बोलते हैं, हम यही बोलना चाहते हैं कि जो एसआईआर वगैरह जो कुछ भी हो रहा है वो सही से हो। और ये जो दस्तावेज मांगे गए हैं, इसमें 10th का सर्टिफिकेट है, इसमें आपके जमीन के कागजात हैं, इसके अलावा आपके आईडी प्रूफ्स हैं। ये तो अमूमन हर लोगों के पास होता है। मुझे लग रहा है जो वैध होंगे लोग उनके पास तो होना ही चाहिए। जरूर होना चाहिए, क्यों नहीं होगा। जो लोग पढ़ा लिखा है उन लोग के पास स्कूल सर्टिफिकेट रहेगा, या फिर उन लोग का दादा परदादा का कोई भी कागजात तो रहेगा, जमीन का कुछ ना कुछ रहेगा जरूर। अभी जो 11 सर्टिफिकेट का मांग किए थे, तो अभी तो एक बार बढ़ा दिया गया है, उसमें 12-13 कर दिया गया शायद। आधार कार्ड को भी मान्यता दिया है इलेक्शन कमिश्नर ने, पहले तो नहीं दिया था, अभी हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो उसको भी मान्यता दे दिया। वो पेपर मैंने देखा है, मेरे पास है खुद। और बस यही सब कुछ देख रहा हूँ, तो सही से होना चाहिए एसआईआर गलत नहीं हो रहा है। पहले भी हुआ था, ठीक है, 2002 साल में हुआ था। हम लोग तो तभी छोटे थे, नहीं जानते थे, सुनाई दे रहा है। तो होना चाहिए, सही से होना चाहिए। दाढ़ी टोपी या फिर जात बात देख के नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए सही से होना चाहिए। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। आप लोग सही से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। अच्छा, ये कितनी बार आप वोट दे चुके हैं ये बताइए पहले। हम तो 3 बार वोट दे चुके हैं। 3 बार वोट दिए हैं। उम्र क्या होगी आपकी? उम्र 42 साल हो गया। 3 बार दिया है, विधानसभा में 3 बार दिया है। और मैं सऊदी में कुछ टाइम था, बाहर में था। देखो हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग मेहनत करता है, हम लोगों का हर टाइम वोट देगा ऐसा नहीं। ये सवाल इसलिए क्योंकि आप बहुत जवान लग रहे हैं, 42 साल के लग नहीं रहे। अरे मेहनती आदमी है, 42 साल का थोड़ी ना उसमें मालूम पड़ता है कितना साल है क्या है। हमारा डॉक्यूमेंट से 42 साल है। तो आप क्या कहेंगे जो लोग वोट नहीं, मतलब जो पेपर नहीं दिखा पा रहे हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं? आप इसलिए सवाल मैंने पूछा कि आपने कितनी बार वोट दिया, कि आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आप मुझे लग रहा है सबसे बड़े इनमें से आप ही हैं। क्या उन लोगों को कहेंगे, बताएंगे क्या कि भाई आप पेपर दिखाइए, इसके बाद तो समझ में आएगा कि आप गलत है सही है, या उसके बाद क्या उसमें संशोधन किया जाए या क्या चेंज किया जाए? हाँ, उसका जो भी पेपर है वो दिखाना चाहिए। दिखा के अगर उसमें से और सही डॉक्यूमेंट उसका नहीं रहेगा, तब भी उसका ब्लॉक में जाके ब्लॉक का जो एमएलए है उसको पास जाओ, जाके बोलो कि क्या चाहिए, हमारा ये डॉक्यूमेंट्स है, इतना ही है, उसके ज़्यादा हम बना नहीं पाया। हो सकता है कि उसका गुम गया है कहीं, या किधर भी रखा है, या उसका बाप माँ रख के मर गया है, ऐसा भी आदमी है, दिखा नहीं पा रहा है। तो उन लोगों को दिखाना चाहिए। अगर नहीं दिखा पाया तो जो अपना इलाका का जो नेता है उसको पास जाओ, उसको मदद मांगो। देखिए, ये मुर्शिदाबाद के युवा हैं। पूरा एक हम कह सकते हैं एक समझ है लोगों के बीच में एसआईआर को लेकर। बता रहे हैं कि पेपर मांग रहे, पेपर दिखा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई भारत के वैध नागरिक हैं, सारे दस्तावेज मौजूद हैं, जो भी मांगे जाएंगे वो दिखाएंगे। लेकिन जो एसआईआर का प्रोसेस है वो पारदर्शी होना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके से कोई भी लूपहोल नहीं होना चाहिए, कोई हेर फेर नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं। हालांकि अब तक ऐसी बात कोई निकल के अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो प्रेशर है बीएलओस के ऊपर वो भी बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, और काम का जो टेंशन है वो भी ज्यादा है। वो भी हम बताएंगे आपको, आगे दिखाएंगे कैसे काम करते हैं बीएलओस। लेकिन जो मुर्शिदाबाद के लोग हैं वो कह रहे हैं, विशेष रूप से जो युवा हैं और मुस्लिम वोटर्स हैं, कि बार बार सवाल मुसलमानों को लेकर उठाए जा रहे थे, वो बता रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है एसआईआर को लेकर, हम तैयार हैं एसआईआर के लिए, आप दस्तावेज मांगो, हम दस्तावेज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गलत तरीके से ना हो, बस ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश से एकदम सटा हुआ जिला है, पहला जिला है बांग्लादेश सटा हुआ मुर्शिदाबाद। यहाँ के जो तमाम वोटर्स हैं, जो तमाम लोग हैं, विशेष रूप से जो युवा मुसलमान हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है, पेपर मांगेंगे, हम दिखाएंगे, हम तैयार हैं, और एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई परेशानी कर भी रहा है, विरोध कर भी रहा है, तो अपनी राजनीति रोटियां सेक रहा है और कोई बात नहीं है।